कमल खिलेगा, झारखंड में नया उदय होगा और झारखंड फिर से तरक्की के रास्ते पे जाएगा। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। जिंदाबाद 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 आनंद ध्वजा जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 मनीष कश्यप जिंदाबाद 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 अमित शाह जिंदाबाद 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 आनंद ध्वजा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुक इन। तो लुक इन में आपका स्वागत है। जिस तरीके से जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 वर्षों तक तुष्टीकरण का जो नंगा नाच किया है, आज उसी का शिकार यह भी क्षेत्र हो रहा है। साहेबगंज जिला भी हो रहा है, राजमहल विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले भी हो रहे हैं, जो कि अपने देश के अंदर ही बहुसंख्यक आबादी जो कल तक कहलाती थी और वहां से लोगों को पलायन होने पर मजबूर होना पड़ रहा है। चाहे वो पाकुड़ का घटना हो, चाहे उड़वा प्रखंड का घटना हो, इस प्रकार की घटनाएं निश्चित रूप से डर पैदा करती है, चिंता पैदा करती है। इसलिए कठोरता के साथ और इस विश्वास के साथ कि आने वाला समय में राज्य की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, तो भयमुक्त होकर के इस क्षेत्र के नागरिक और हर नागरिक भयमुक्त होकर के जीवन बसर कर सकेंगे। झारखंड में काट लिया गया था, बटने के बाद जो है तेजाब फेंक दिया जाता है, पेट्रोल फेंक के जला दिया जाता है, बटने के बाद जो है ना यहाँ पे 40 टुकड़ा में काट के लड़कियों को फेंक दिया जाता है। ये है बटोगे कटोगे। हमारे संस्कृति सभ्यता और हमारे किसी नेता ने नहीं कहा है कि सर तन से जुदा कर देंगे, कोई नहीं कहता है। यहाँ तक कि हम लोग अवैसी के बहन का भी सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि हमें राहुल गांधी के बहन और माँ का भी हम लोग सम्मान करते हैं, हम लोग सबका सम्मान करते हैं। लेकिन हम अपने भाइयों को कह रहे हैं कि आप बटिए मत। अगर बटिएगा तो कोई आपका जुबान काट लेगा, कोई आपके बिजनेस पे कब्जा कर लेगा, कोई आपकी बेटी के ऊपर तेजाब फेंक देगा, कोई आपकी बेटी को काट के फ्रिज में डाल देगा। तो क्या ये गलत है? हमने किसी के खिलाफ बोला क्या? हम अपने लोगों को जो है जागरूक किए। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। आप सभी को पता है किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है यहाँ पे, और आदिवासी लैंड पे जो है अवैध तरीके से कब्जा हो रहा है। अनेकों विधानसभा में 100 से ज़्यादा अवैध तरीके से मस्जिदें बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजमहल में अनेकों बूथ पे जो है 200, 300, 400 बांग्लादेशियों का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया है। कहीं नहीं तो कहीं हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो झारखंड को बर्बाद करना चाहता है और झारखंड के लोगों को झारखंड से भगा के झारखंड को जो है बांग्लादेश बनाना चाहता है। हमारी सरकार आएगी, सारे बांग्लादेशी 2 पांव से आए हैं, हम लोग 1 पांव से जो है उन लोगों को बांग्लादेश भेजेंगे। और उन लोगों ने जितना अवैध तरीके से जमीनों पे कब्जा किया है, दुकान खोला है, मकान बनाया है, वो सारा संपत्ति जो है हम यहाँ पे आदिवासी भाइयों में, दलित भाइयों में, महादलित भाइयों में, पिछड़ा समाज के लोगों में बांट देंगे, सारा का सारा। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। हमारा घोषणा पत्र संकल्प पत्र होता है, हम जो बोलते हैं उसे पूरा करते हैं और जो हमारे दिल के अंदर तमन्ना रहता है उसे तो हम लोग 100% पूरा करते हैं। धारा 370 हमने हटाया, राम मंदिर हमने बनवाया, हमने दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनवाया, हमने दुनिया का सबसे सस्ता जो है सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनवाया। दुनिया में उसकी कीमत 300 करोड़ रुपया है। हम वंदे भारत यानी T18 ट्रेन को जो है सिर्फ 92 करोड़ रुपया में बनाए हैं। साथ ही साथ झारखंड के लिए हमने एक्सप्रेसवे का सौगात दिया जो रांची होते हुए कोलकाता तक जाएगा, बनारस। उसके अलावा हमने 4 लेन बनवाया। जब 2014 से 19 तक हमारी सरकार थी तो 30,000 गांवों में सिर्फ 4 घंटे लाइट आता था, एवरेज 4 घंटे 2014 से पहले। 2014 से 19 के बीच में हमने 38,000 नए गांवों में लाइट पहुंचाया और साथ ही साथ जो 4,000 एवरेज गांवों में इलेक्ट्रिसिटी का समय था उसे बढ़ा के हमने 21.5 घंटा कर दिया। लेकिन 2019 से लेकर 24 के बीच में हेमंत सोरेन सरकार ने उस इलेक्ट्रिसिटी का एवरेज ड्यूरेशन घटा के 11.5 घंटा कर दिया, यानी अभी झारखंड में खूब लाइट कटता है। अडानी पावर प्लांट गोड्डा में खुला,
27 बार अडानी पावर प्लांट से जो है लेटर जाता है हेमंत सोरेन को, 27 बार। वो आप लोगों के सामने है कि आप हमसे इलेक्ट्रिसिटी खरीदिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं खरीदते हैं और झारखंड के लोगों को अंधेरा में डाल देते हैं। सबसे ज्यादा कोयला झारखंड में है और सबसे ज्यादा आज बिजली की समस्याएं जो है वो झारखंड में है। उप राजधानी बनाने की बात हुई थी, 3 उप राजधानी बनाने की बात हुई थी, 3 में से एक भी उप राजधानी नहीं बना। 2006 से लेकर 2008 के बीच में इन्होंने 23 जमीन का टुकड़ा खरीदा, जिसे 2019 के चुनावी हल्फनामा में इन्होंने नहीं दिखाया और 2024 के चुनावी हल्फनामा में दिखाया। जब 2006 से 8 के बीच में जमीन का टुकड़ा खरीदा तो 2019 के चुनावी हल्फनामा में दिखाना चाहिए था। 2019 के चुनावी हल्फनामा में इनका उम्र जो है, मुख्यमंत्री साहब का उम्र जो है वो 42 साल रहता है और 2024 के चुनावी हल्फनामा में 49 साल हो जाता है। यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट का उम्र एक दिन भी बढ़ जाता है तो उसको नौकरी नहीं मिलता है और हेमंत सोरेन ने अपने उम्र के साथ भी घोटाला कर लिया। आदिवासियों की बात करने वाली ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बात करते रह गई और पूरे भारत में 4% आदिवासियों की जनसंख्या बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश मध्य प्रदेश में 5% आदिवासियों की जनसंख्या बढ़ी, जहां पे पिछले 22 साल से हम लोग हैं। एक बार 1.5 साल हम लोग नहीं थे, लगातार 22 साल से हम लोग हैं, 2002 से 2024 तक और 1.5 साल बीच में नहीं थे। लेकिन झारखंड में ऑफिशियली डेटा है, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर है कि 45% से घट के 28% हो चुका है और अगर 2025 का जनगणना होगा तो वो 22 से 23% होगा। आखिर आदिवासियों का जनसंख्या जो है कम क्यों हुआ जबकि पूरे भारत में बढ़ा? बांग्लादेशी आ रहे हैं, जमाई टोला बना रहे हैं एक गांव में और गांव में ही एक जगह पे जमाई टोला बना दे रहे हैं और गांव की लड़कियों से शादी कर रहे हैं। जरा सोचिए, इतना बड़ा दुर्भाग्य है। जितना जमाई टोला झारखंड में बना है, जितना, वो सारे के सारे जमाई टोला पे हम लोग बुलडोजर चलाएंगे, सारे के सारे जमाई टोला पे। और सारा जमाई टोला में जितने बांग्लादेशी अवैध तरीके से जमाई बन बैठे हैं ना, उन्हें सबको जो है एक टंगरी पे जो है ना यहाँ से डायरेक्ट जो है बांग्लादेश पार्सल करेंगे, डायरेक्ट। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। यहाँ पे पुलिस जो है राज्य सरकार के अंडर में काम करती है। जून महीना में एक FIR हुआ रांची में FIR हुआ जिसमें 3 लड़कियां, बांग्लादेशी लड़कियां पकड़ी गई और उस पे जो है उस रिपोर्ट को जो है ऊपर सबमिट किया गया यहाँ के स्टेट पुलिस के द्वारा। उसके बाद से ED ने रेड किया, 17 ठिकानों पर रेड हुआ और उसमें पाया गया है कि बहुत सारे लोग पैसा लेके 5,000 रुपया में आधार कार्ड और 25,000 रुपया में जंगल में एक जगह जो है अलॉट करा दे रहे हैं जहां पे बांग्लादेशी रह रहे हैं। पुलिस के पास सारा आंकड़ा है, सारा डिटेल्स है पुलिस के पास। बस पुलिस जो है अभी हेमंत सोरेन के अंडर में काम कर रहा है। पुलिस जब हमारे अंडर में काम करेगा, सारा रिपोर्ट हमारे पास आएगा। और जिस प्रकार से हमने उत्तराखंड में पहाड़ों पे अवैध तरीके से मजार और मस्जिद बन गया था, उसको जो है हम लोगों ने ध्वस्त किया और जंगल को बचाने का प्रयास किया, उत्तराखंड के लोगों को बचाने का प्रयास किया। वैसे ही जैसे पुलिस हमारे अंडर में आएगी, हमारी सरकार बनते ही हमारे पास सारा डेटा होगा और हम जो है इन बांग्लादेशियों को चिन्हित करेंगे। और जिस प्रकार से असम में हमने घुसपैठ को एकदम जीरो कर दिया, आज किसी बांग्लादेशी को हिम्मत नहीं है कि वो असम में घुस के दिखा दे, वैसे ही हम झारखंड में जो है बांग्लादेशी घुसपैठ को जीरो कर देंगे और इन लोगों को चिन्हित करके जो है फिर से बांग्लादेश भेज देंगे। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। भारत का पर कैपिटा इनकम जो है 2,25,000 है, यानी भारत का प्रति व्यक्ति आय जो है 2,25,000 है, यानी एक आदमी जो है एवरेज 2,25,000 रुपया कमाता है भारत में। झारखंड में प्रति व्यक्ति आय जो है 1,05,000 है, यानी झारखंड के हर एक व्यक्ति का हर साल जो है अगर देश के प्रति व्यक्ति आय से तुलना किया जाए तो 1,20,000 रुपया का नुकसान है। और पिछले 5 साल में झारखंड के हर एक महिला पुरुष हर एक व्यक्ति का जो है हेमंत सोरेन ने जो है 6 लाख रुपया का नुकसान किया। एक साल में 1,20,000 तो 5 साल में 6 लाख रुपया का नुकसान किया, 6 लाख रुपया का नुकसान किया। और वो 6 लाख रुपया का नुकसान इसलिए हुआ कि झारखंड की अर्थव्यवस्था उस हिसाब से नहीं बढ़ी जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए। आज दुनिया में सबसे ज्यादा खनिज संपदा अगर राज्य के हिसाब से देखा जाए, राज्य अमेरिका में भी राज है, चीन में भी राज है, पाकिस्तान में भी राज है, बांग्लादेश में भी राज है, भारत में भी राज है। राज्य के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा खनिज संपदा जो है वो झारखंड में है। और आज वर्तमान समय में सबसे ज्यादा झारखंड के लोग परेशान हैं। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। क्या बोलेंगे? ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी का मैं सम्मान करता हूं।
लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जो अपनी माँ का, उनकी माँ का हत्या किसने किया, उनकी बहन का हत्या किसने किया, वो बात बोलने से भी डरते हैं। ये डरे हुए विपक्षी लोग जो है ना, ये लोग कुछ नहीं कह सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाएंगे। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ये मर्द मेहरारू का सरकार चला रहे हैं झारखंड में, सिर्फ और सिर्फ मर्द मेहरारू का। पहले बाप बेटा का सरकार चलाते थे झारखंड में, अब मर्द मेहरारू का सरकार चला रहे हैं। 3 बार हेमंत सोरेन के पिताजी मुख्यमंत्री बने। हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते क्योंकि हम लोग बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव जैसा आके और मोदी जी के पिताजी को गाली दे दे। पप्पू यादव ने दिया ना, गलत किया। हम ऐसा नहीं है कि योगी जी संवैधानिक पद पे बैठे और पप्पू यादव ने रावण बोल दिया। हेमंत सोरेन को जो हेमंत बिश्व शर्मा को जो है उन्होंने गुंडा बोल दिया। हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने कभी भी जो है अपने लोगों का भला नहीं किया। चंपई सोरेन और दुर्गा सोरेन 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनके सहारे जो है शिबू सोरेन खड़ा हुए, और चंपई सोरेन के साथ क्या हुआ आप सभी को पता है। और दिग्वंत दुर्गा सोरेन हमारे बीच में नहीं है, और उनकी पत्नी के बारे में एक बांग्लादेशी टाइप का नेता जो है रिजेक्टेड माल बोलता है। और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन चुप रहती है। कम से कम इंसानियत के नाते कल्पना सोरेन को अपनी भाभी के बारे में और हेमंत सोरेन को अपनी भाभी के बारे में बोलना चाहिए था। इन लोगों के अंदर इंसानियत नहीं है, ये लोग अपने परिवार के नहीं हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी माँ और अपनी बहन के मौत का कारण नहीं बता सकते हैं। हेमंत सोरेन अपनी भाभी के अपमान का बदला नहीं ले सकते हैं। ये क्या झारखंड को और देश को क्या बचाएंगे? ये लोग नहीं बचा सकते हैं देश को और झारखंड को। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। कमल खिलेगा, झारखंड में नया उदय होगा और झारखंड फिर से तरक्की के रास्ते पे जाएगा। हम एक्सप्रेसवे भी बनाएंगे। हम 1971 के बाद से झारखंड में कभी मेडिकल कॉलेज नहीं बना था। जब हमारी सरकार आई 2014 से लेकर 2019 के बीच में हमने 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज बनवाया और अभी और मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। हम झारखंड के हर एक जिला में एक मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, ये हमारा टारगेट है। हम झारखंड में हर एक 100 किलोमीटर के अंदर में एक एयरपोर्ट बनवाएंगे, ये हमारा सोच है। और हम जो बोलते हैं वो करते हैं, और हम जितना बोलते हैं उससे ज्यादा बड़ा करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनवा दिए, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बनवा दिए, और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो 1257 किलोमीटर का है। दुनिया में उतना बड़ा एक्सप्रेसवे कहीं नहीं है। और पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे भारत में बना। और 2014 से पहले भारत की सड़कों को कहा जाता था कि दुनिया की सबसे खराब सड़कें हैं। आज के समय में अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे अच्छी सड़कें, और अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे भारत में है। अमेरिका में भी 90% से कम ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। चाइना में भी 90% से कम ट्रेन जो है इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। और अभी वर्तमान समय का आज का आंकड़ा है कि भारत में 97% ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, और 2027 तक हम लोग 100% ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से चलाएंगे। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। 4.5 करोड़ हमने सरकारी आवास बनवाया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और कांग्रेस ने 70 साल में सिर्फ और सिर्फ 80 लाख आवास बनवाया था। सिर्फ 80 लाख। 4.5 करोड़ आवास में हमने 1.5 करोड़ से ज्यादा आवास मुसलमानों को दे दिया, और 80 लाख आवास जो कांग्रेस ने बनाया था उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 लाख आवास जो है मुसलमानों को दिया था झुंझुनू के रूप में। हमने मुसलमानों का भी भला किया, जो देशभक्त मुसलमान है उनका भी भला किया। हमने हिंदुओं का भी भला किया, हमने सबका साथ सबका विकास किया। लेकिन कुछ लोग आज भी मानसिकता पाल रखे हैं कि हमें गजवा हिंद करना है, हमें जो है बांग्लादेशियों को झारखंड में बसाना है, तो उन लोगों के मंसूबों पे पानी फिरेगा और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लुक इन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। सौभाग्य से इस चुनावी आशीर्वाद यात्रा के क्रम में जो देश और दुनिया में जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, वैसे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी का पदार्पण राजमहल विधानसभा क्षेत्र के राजमहल प्रखंड में होने जा रहा है। और आगामी 18 तारीख को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के सिरमुख से हम सब लोगों को उनका आशीर्वाद मिलने वाला है। इस क्षेत्र के अंदर जो हिंदू हृदय सम्राट का महान व्यक्तित्व उनका है, और योगी जी के बारे में
जो किदवंतियां है कि योगी जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं, और इस प्रकार के ऐसे एक महान राजनीतिज्ञ का आगमन इस क्षेत्र धरती पर होने जा रहा है। हम तमाम क्षेत्रवासियों से आग्रह करते हैं कि आदरणीय योगी जी के सभा में हजारों हजार की संख्या में उनके कार्यक्रम में सब लोग शामिल हो। 18 नवंबर को उनकी सभा राजमहल प्रखंड के मुरली पहाड़ में आयोजित है। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज सपोर्ट करो सब जना। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।